फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसे आप रिटायरमेंट में करते हैं, बस इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो गुडविल जो है ये दो तरीके से ट्रीट की जा सकती है। या तो हम गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते या गुडविल अकाउंट को ओपन करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते तब हम गुडविल की एंट्री कैसे पास ऑन करेंगे। तब हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग रेशो हम निकालेंगे और डिसीज पार्टनर का जितना भी शेयर होगा वो गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करके एंट्री पास ऑन करेंगे। ठीक है, बट अगर आपको गुडविल अकाउंट ओपन करने के लिए कहा हुआ है तब आप क्या करोगे, तो गुडविल को आप डेबिट करोगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को रेज करके इमीडिएटली राइट ऑफ करोगे। ठीक है, अब ये जो गुडविल आप रेज करोगे दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। डिसीज पार्टनर के शेयर को डेबिट नहीं करना है बल्कि फर्म की गुडविल को हम डेबिट करेंगे टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हमने गुडविल को रेज किया, तब इसी गुडविल को हम एकदम से राइट ऑफ भी कर देंगे और वो राइट ऑफ करेंगे विद द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू गुडविल दैट विल बी इन देयर न्यू रेशियो। क्लियर है। इसी को थ्रू एन एग्जाम्पल करते हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है पीआरएस 3 पार्टनर्स हैं, 431 की एक रेशो है इनकी। आर जो है उसकी डेथ हो जाती है ऑन 1 अप्रैल और हमें एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में दे रखी है उसी हिसाब से हम आर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसको ध्यान से पढ़ो। वो कहते हैं डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, और पिछले 4 सालों के हमें प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं दैट इज 1,20,000, 60,000। ठीक है, और लॉस हुआ है 20,000 का, वो भी हम लेंगे तो आएगा 1,60,000 प्लस 80,000 और कर देंगे तो आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब गलती क्या होती है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की बहुत आदत होती है। 2,40,000 डिवाइड बाय 4 करके हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स में जितना उसका शेयर को क्रेडिट किया है हमने, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 3/8। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए वो कहते हैं पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स में जितना भी उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है, कितना किया, उसका शेयर ही क्रेडिट किया होगा। कितना किया हमने, 90,000 का, उसका हाफ, उसका हाफ कितना, 90,000 का हाफ, that will be 45,000 will be the value of goodwill that will be given to the deceased partner. Deceased partner इस केस में R है। क्लियर है क्वेश्चन। तो R का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हमारा निकलेगा पिछले 4 साल का प्रॉफिट्स, उसका शेयर जितने उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट करा वो निकाला, उसका हाफ किया, दैट विल बी द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा ही हमने करना है। ठीक है, अब ये 45,000 के लिए वो कहते हैं पास द जर्नल एंट्रीज। अगर पी और एस की न्यू रेशियो हमें दे रखी है 3:2 और कहते हैं गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन या गुडविल अकाउंट इज ओपन। जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं तब हमारी एंट्री क्या पास ऑन होती है, जब नॉट ओपन। ठीक है, तब हम कहते हैं सिंपल एंट्री हमारी जाएगी दैट विल बी गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो पीज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एस के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगी, हमने अभी निकाली है 45,000 की, और ये दोनों की गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी हमें पहले। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी, पी की निकलेगी 4/8 है इसकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कितनी है 3/5। ठीक है, तो 3/5 माइनस 4/8,
20 आएगा 4/40, ठीक है। और ऐसे ही हम निकालेंगे एस की न्यू रेशो है 2/5, ओल्ड रेशो है इसकी 1/8, तो ये निकलेगी 16 - 5 = 11/40। 4:11 विल बी द गेनिंग रेशो, ठीक है। अब ये 45,000 को इंटू 4/15 करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा आपका पी के कैपिटल अकाउंट में, और बाकी का अमाउंट दैट इज 33,000 आएगा आपका एस के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते तो गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, गेनिंग पार्टनर के लिए हमने गेनिंग रेशो निकाली पहले, तो डिसीज पार्टनर का जितना शेयर था गेनिंग पार्टनर से अपनी गेनिंग रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। बट अगर वो कहते हैं कि गुडविल अकाउंट को हमने ओपन करना है, तब हमने क्या कहा था कि तब हमें रेज करके राइट ऑफ करना पड़ेगा गुडविल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुडविल को रेज करते हैं। अब गुडविल किसकी लेनी है, हमने गुडविल ऑफ द फर्म लेनी है। कैसे निकालेंगे, ये डिसीज पार्टनर का शेयर है 45,000 का, कितने शेयर के लिए इसकी गुडविल है 3/8 के लिए, ठीक है। और अगर हमने फर्म की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे 8/3 कर देंगे, ठीक है ना। 45,000 जो थी वो डिसीज पार्टनर का शेयर था, ठीक है, उसका शेयर था 3/8, तो अगर हमने फर्म की करना है तो रेसिप्रोकेट करके देख लेंगे 45,000 इंटू 8/3, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 1,20,000, ठीक है। अब इसे रेज करें, रेज करते हुए हमारी एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड रेशो में हम रेज कर रहे हैं 1,20,000, तो रेशो हमारी है 4:3:1। कैलकुलेट करेंगे तब हमारी वैल्यूज आएंगे 60,000, 45,000 एंड 15,000, ठीक है। रेज करने के बाद हम क्या कहते हैं कि इमीडिएटली उसे राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करेंगे हम विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो वो है हमारी पी और एस, तो हम पी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एस के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, 2 लिखेंगे गुडविल, राइट ऑफ कर रहे हैं ना हम 1,20,000, ये हो गई इनकी न्यू रेशो में, दैट विल बी 3:2। जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारी अमाउंट आएगी 72,000 पी की कैपिटल में और 48,000 जाएगा एस की कैपिटल में, ठीक है। तो जब हम गुडविल अकाउंट को ओपन करते हैं तब रेज करके हम उसे राइट ऑफ करते हैं। रेज करते हुए सभी पार्टनर्स आएंगे इन देयर ओल्ड रेशो, और राइट ऑफ करेंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ हम उसे राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये सारी गुडविल की ट्रीटमेंट। होप आपको ये सारी ट्रीटमेंट समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।